और इस तमाम मुद्दे पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से। आइए सुन लेते हैं। इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है हाथरस रेप और हत्या पीड़ित की। हमारे साथ प्रशांत जी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं यूपी के, और इनका कहना है कि जो एफएसएल रिपोर्ट उसमें प्राप्त हुई है इनको, उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। सर, पहले तो एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इतना गुस्सा, इतनी इन्वेस्टिगेशन और एफएसएल रिपोर्ट में अब सामने क्या आया है, और अब आप लोग क्या करेंगे? जांच कैसी रहेगी अब आपकी? देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस इसकी सही विवेचना कर रही है और उस समय जो विक्टिम के वर्शंस हैं उस हिसाब से ही लगातार पुलिस कार्य कर रही है। और शुरू में जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई और 1 घंटे के अंदर ही पीड़िता अपने भाई और अपनी माँ के साथ थाने पे आके उन्होंने जो भी उनके भाई ने अपने हाथ से लिख के दिया उसको पुलिस ने दर्ज किया। वो 307 की हत्या की क्या प्रयास का एक केस था और उसको पुलिस ने दर्ज किया। उसके बाद से मेडिकल कराया गया। गले में उनके चोट थी और उनके मेडिकल कंडीशन को देखते हुए अलीगढ़ में हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ उनका मेडिकल परीक्षण हुआ और 22 तारीख को पहली बार पीड़िता ने अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही और ये बात वहाँ के डॉक्टरों ने भी लिखा है जो रिपोर्ट है उसमें। और उस समय इनका जो फॉरेंसिक जितने भी सैंपल होते हैं रेप को प्रूव करने के लिए वो एकत्रित किए गए और 25 तारीख को ही वो एफएसएल लैब को भेज दिया गया। उसके बाद से जो भी मुलजिम उन्होंने बताए थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया और फिर उनके बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए उनको दिल्ली भी रेफ़र किया गया, जहां दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ भी जो पोस्टमार्टम था एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है और जिसमें कि वो उनके मौत का कारण गले में चोट होना बताया गया है। और जो वहाँ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहीं भी प्राइवेट पार्ट्स पे चोट की बात नहीं है। और शुरू से पुलिस यही कह रही थी कि जब तक ये एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती कंक्लूसिव तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को न मानते हुए एक बहुत बड़ा इस चीज़ को इशू बनाया गया कि उसके साथ मास रेप हो गया, उसकी जीभ काट दी गई, जबकि जिस दिन वो थाने पे आई थी उस समय का भी वीडियो उपलब्ध है जिसमें उसका जीभ, कहने पे कि आप जीभ दिखाएं, पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो इस तरह की भ्रामक तरीके से प्रचार किया गया और मिथ्या प्रचार करके ऐसे कोशिश की गई कि जैसे कि पूरी व्यवस्था यहाँ ठप हो गई है।